जब बात क्वाड की जाती है तो क्वाड जो 4 देशों को मिलाकर बना हुआ है, और ये क्वाड्रिलेटरल आपके सामने हम रखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को साथ जोड़ते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकास और समृद्धि के लिए काम करता है। अगर आप देखें तो ये जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की बात की जाती है, जहां मेडागास्कर, सेशल्स से लेकर ये पूरा हिंद महासागर भारत को छूता हुआ, उसके बाद यहां से लेकर प्रशांत महासागर जो अमेरिका तक फैला है, इन पूरे क्षेत्र में, महासागर के क्षेत्र में, इन दोनों महासागर के क्षेत्रों में ये पूरा क्षेत्र जो है, इन सभी के बीच जो छोटे छोटे देश हैं, जो छोटे छोटे समुद्री देश हैं, उन सबको जोड़कर, जिसमें चीन और मंगोलिया तक आते हैं, इन सबको जोड़कर हिंद प्रशांत क्षेत्र बनता है। ये पूरा जो महासागर का क्षेत्र है, आप इस क्वाड की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो पूरा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, दुनिया का अधिकतर व्यापार इसी महत्वपूर्ण रास्ते से होता है। प्रशांत से लेकर हिंद महासागर जो अफ्रीका तक को छूता है, और यही महत्ता दिखाता है कि क्वाड का संगठन का काम करना, बनना, फ्रेमवर्क तैयार होना, और 2021 के बाद से लगातार कैसे क्वाड साल दर साल जिस तरीके से बैठकें लगातार हो रही हैं, ये इन देशों की भी गंभीरता को दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा, शांति, स्थिरता के साथ साथ समृद्धि को भी सुनिश्चित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बात इस बार के क्वाड शिखर सम्मेलन की करना चाहेंगे, क्योंकि जो आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आया, जिसको हम नाम दे सकते हैं विल्मिंगटन घोषणा पत्र, क्योंकि विल्मिंगटन में ही इस क्वाड की बैठक हुई थी, इसमें एक बड़ा संदेश जो दिया गया वो यही कि वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत है ये क्वाड, किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वैश्विक भलाई के लिए काम करता है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर खास गौर करिए, जो वो कहते हैं कि क्वाड यहीं रहेगा, रहने वाला है, ये सहायता करने, साझेदारी करने और पूरक बनने के लिए ही है। क्वाड इज हियर टू स्टे। ये संदेश पीएम के भी संदेश से ये बात मुखरता से सामने आई। लेकिन क्या बड़े बिंदु है आपके सामने, बहुत जल्दी जल्दी रखना चाहेंगे। बहुत सारे पहलुओं पर काम किया है क्वाड ने। इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें तो बहुत बड़ा एक उपलब्धि मानी जा सकती है क्वाड कैंसर मूनशॉट, जिसमें तमाम हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ साझेदारी को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से भारत की ओर से $7.5 मिलियन का इसमें योगदान दिया जा रहा है, जिसको अलग अलग तरीके से वैक्सीन, तमाम अन्य पहलुओं से दिया जाएगा। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भी 40 मिलियन वैक्सीन दी जाएंगी, ये भी भारत की ओर से योगदान दिखाता है। लेकिन जापान $27 मिलियन के साथ साथ MRI CT स्कैन की मशीनें इत्यादि देगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी लगभग $29.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन के माध्यम से अपना कंट्रीब्यूशन देगा। स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, लेकिन साथ ही एक बड़ा मुद्दा है समुद्रिक सुरक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इस मोर्चे पर देखें तो बहुत सारी अहम पहल सामने आई है, जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण। इसको अगर हम इंग्लिश में कैपिटल्स को जोड़ते हैं तो मैत्री बन जाता है, जिसका अर्थ हम सब भली भांति जानते हैं। 2025 में भारत में ही पहली मैत्री की वर्कशॉप होगी। आप देखेंगे कि इन तमाम बिंदुओं में भारत बार बार आ रहा है, क्योंकि भारत की अहमियत, उसके रोल को भी, भूमिका को भी रेखांकित करता है। क्वाड समुद्री कानूनी वार्ता की भी शुरुआत हो रही है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इन मायनों में महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से विभिन्न जो क्वाड के देश हैं वो मिलकर कोस्ट गार्ड्स के सहयोग से यहां समुद्रिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, इस पूरे समुद्रिक क्षेत्र के अंदर जो लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, किसी किसी विभिन्न देशों की सेनाएं भी आपस में मिलकर इन लॉजिस्टिक्स को हेल्प कर सकती हैं। ये तमाम भी सहयोग के पहलू हैं जो सामने आएंगे। लेकिन साथ ही 2022 में आपको 2 साल पीछे लेकर चलना चाहेंगे, क्योंकि 2022 में समुद्री डोमेन जागरूकता पर नई, इसमें एक पार्टनरशिप शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार के क्वाड की उपलब्धि यह है कि इस पार्टनरशिप यानी समुद्री डोमेन अवेयरनेस में अब नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ डेटा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि बढ़ते वक्त के साथ, तकनीक के बढ़ने के साथ साथ डेटा एनालिसिस और टेक्नोलॉजी का भी समावेश करके इस अवेयरनेस के साथ जोड़कर इसमें और लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ढांचागत विकास, हम जानते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र है। ऐसे में इसमें देशों के बीच में अगर हमें संपर्क बढ़ाना है तो ढांचागत विकास बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कई नए आयाम इस बार जुड़े हैं। भविष्य की
साझेदारी हेतु क्वाड बंदरगाह यानी पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर, इसके तहत 2025 में यहां पर भी देखिए मुंबई भारत में ही पहला सम्मेलन होगा जो क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन पर फोकस करेगा। और ऐसे में तमाम पोर्ट्स को हम कैसे फ्यूचर रेडी कर सकते हैं, कैसे इनके माध्यम से विभिन्न देशों के संपर्क को बेहतर कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इत्यादि तमाम पहलू इसमें होंगे। लेकिन साथ ही क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप्स जिसको विस्तार दिया गया है, ये पहले से ही शुरुआत हो गई है, 1300 फेलोशिप्स दे दी जा चुकी है, लेकिन 2200 से अधिक विशेषज्ञों को इसमें अब शामिल किया गया है। ये एक्सपर्ट्स हैं जो इस क्षेत्र में इस बिंदु पर काम करते हैं, चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, आगे की राह भी सुझाते हैं। डिजिटल सार्वजनिक ढांचा, हम जानते हैं कि डिजिटल इंडिया एक उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है। जब भी डिजिटल पहल की बात होती है, भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां भी इस डिजिटल ढांचे के विकास के लिए भी जो क्वाड के प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्रूव किया गया है, उनके माध्यम से काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तकनीकी समाधान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकनीकी समाधान के तहत अलग अलग आयाम, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण आयाम है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन, इसका और विस्तार किया गया। इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है, लेकिन साथ ही एशिया ओपन आर्यन अकेडमी की भी शुरुआत हो रही है और अमेरिका इसमें $7 बिलियन का योगदान दे चुका है। लेकिन यहां इस अकेडमी के तहत भारतीय संस्थानों के साथ साझेदारी की गई है। ओपन आरएएन कार्यबल का प्रशिक्षण किया जाएगा। ये जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, ये किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशंस को सक्षम बनाता है विभिन्न देशों के बीच में, और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा की बात होती है तो हम जानते हैं कि आरएएन रेडियो एक्सेस नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तकनीकी समाधान के ही तहत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर्स जो दुनिया समझ चुकी है कि अगर दुनिया का काम ना रुक जाए उसके लिए सेमीकंडक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री भी लगातार सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में भारत को एक हब बनाने के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। इस आपूर्ति श्रृंखला के तहत भी काम हुआ है कि कंटिजेंसी नेटवर्क मेमोरेंडम को इस बार घोषणा पत्र में प्रूव किया गया है। कृषि में नवाचार, किस तरीके से हम कृषि में इसको एआई एंगेज पहले से ही काम कर रहा है, ये भी इसके तहत भी संयुक्त अनुसंधान के तहत $7.5 मिलियन इसमें दिए गए हैं। लेकिन साथ ही क्वाड बायो एक्सप्लोर इनिशिएटिव्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जैव विविधता का अध्ययन करना, एक्सप्लोर करना इत्यादि तमाम बातें हैं जो इसमें शामिल हैं। तो तकनीकी समाधान अलग अलग मोर्चे पर कैसे हो, इस पर भी काम किया गया। लेकिन जलवायु परिवर्तन को एक बड़ा मुद्दा मानते हुए जो काम पहले से हो रहे हैं उनमें ही और आयाम जुड़े हैं, जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में उच्च दक्षता वाली शीतलन प्रणालियां, कूलिंग सिस्टम्स की तैनाती और उनका विनिर्माण कैसे किया जाए, ये एक एस्पेक्ट है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। लेकिन साथ ही 2025 में प्रशांत क्षेत्र में ही 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन, ताकि जो मौसम की जटिलताएं हैं और जिस तरीके से तेजी से मौसम बदल रहा है उसके बारे में पहले से आगाह किया जा सके। भारत की भूमिका इन मायनों में भी महत्वपूर्ण कि फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशल्स में नई सौर परियोजनाओं में भारत $2 मिलियन का निवेश करने जा रहा है। हम जानते हैं कि सौर को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय सौर मिशन को भी लेकर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का ही आइडिया था ये, जिसके साथ अब तमाम देश भी जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो क्वाड फेलोशिप जो पहले से चल रही है, लेकिन उसी फेलोशिप के तहत भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है जहां भारत के द्वारा $5 लाख के इक्वल 50 और फेलोशिप्स को दिया गया है। और ये जो 50 फेलोशिप्स हैं, ये वो फेलोशिप्स हैं जिसमें इस पूरे क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत आकर भारत के जो सरकारी संस्थान है उसमें वो अंडर ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो कुछ एक पहलू आपके सामने रखे हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि बहुत सारे मोर्चों पर, जिसमें साइबर भी है, जिसमें स्पेस भी है, जिसमें अंडर वाटर केबलिंग भी है, कनेक्टिविटी के भी बहुत सारे और आयाम हैं जिन पर काम हो रहा है, जो दिखाता है कि कुछ ही सालों में किस तरीके से क्वाड लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद क्वाड पर करेंगे चर्चा हमारे मेहमानों के साथ।